Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Nature। दोस्तों आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़े रैंक का एक ऑफिसर, और ये कहानी लैंसडाउन की है। लैंसडाउन का नाम सुना होगा, वो भी उत्तराखंड में है। और वहाँ के जो उस समय फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनको एक ऑर्डर आया चीफ कंजर्वेटर या कंजर्वेटर का कि साहब एक बहुत ख़ास आर्मी के कर्नल आ रहे हैं और इन्हें ये 60s की कहानी और इन्हें शेर का शिकार करवाना। तो एक ख़ास महावत था जिसका नाम इश्तियाक था, जिसको महारत थी हाथी को कमांड करने के लिए। तो उसको बुलवाया गया। मैं इश्तियाक की स्टोरीज और भी डालूंगा। मेरे ख्याल कॉर्बेट में जितने भी पुराने लोग हैं ना, वो इश्तियाक का नाम जरूर जानते होंगे। वो रामनगर का रहने वाला था और बहुत साल उसने इस एरिया में एज अ माहौत सर्व किया और उसके बच्चों ने भी काम किया। मेरे ख्याल हो सकता है उसका एक आध बच्चा अभी भी काम कर रहा हो या पोता काम कर रहा हो। और डिकाला एरिया में भी बहुत टाइम रहा। तो अब साहब ने इनको ऑर्डर तो दे दिया कि भाई आप जाइए और उस एरिया की रेकी करके आइए। रेकी का मतलब है थोड़ा सा तलाशिए कि टाइगर्स कहाँ इस समय आ रहे हैं, पगमार्क साहब को कहाँ देख रहे हैं। तो ये जो माहौल था ये तो रोज़ जंगलों में जाता था हाथियों को लेके, एक चारा कट को लेके। चारा कट वो होते हैं जो चारा हाथियों के लिए जो चारा काटने वाले कुल्हाड़ी लेके जाते हैं। ऊपर हाथी से किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जो पत्ते हाथियाँ खाते हैं वो इकट्ठा करके उसकी पीठ में लेके आते हैं। तो वो चारा कट को लेके गया, पूरी रशी करके आया कि भाई कर्नल साहब आ रहे हैं। वो अपनी डॉटर के साथ जा रहे थे, तो उनको खाली हाथ नहीं जाने देना है। वो टाइगर का ही शिकार के लिए आ रहे हैं। मैंने बताया ना, ये बेचारा जानवर जो है ये टारगेट होता था अपनी खूबसूरती की वजह से, दम की वजह से, रुबाब की वजह से कि भाई हमें टाइगर ही मारना है। और नॉर्मली जिस जंगल में टाइगर रहते हैं ना थोड़ा ज़्यादा, वहाँ आपको लेपर्ड नहीं दिखेगा। लेपर्ड आपको बस्तियों को इर्द गिर्द ज़्यादा नज़र आता है, बिकॉज ही वो अपने को सेफ रखता है इनसे। क्योंकि अगर टाइगर देखेंगे तो लेपर्ड्स को मार देंगे। क्यों मार देंगे वो भी आप लोगों को मालूम है, क्योंकि दोनों एक ही शिकार करते हैं। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो उनको शिकार कम मिलने मिलेगा। लेपर्ड्स कनिंग हैं, वो कहीं ना कहीं से शिकार करके पेड़ पे भी चढ़ जाएंगे। ये बेचारे पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकते हैं, फिर भी लोग इनके पीछे पड़े रहते थे, इनकी खूबसूरती की वजह से, इनकी चमड़ी की वजह से। और ऐसा लगता था कि भाई टाइगर का शिकार कर दिया तो आपने पता नहीं किसका शिकार कर दिया। आपका रुतबा परवाह बढ़ जाता था। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो एनीवे, जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा अपने पैड पे लिखता रहता हूँ। ये पैड मेरे पास हाथ में रहता है, मैं लिख लेता हूँ और फिर अपने टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो कंजर्वेटर से जब कंफर्म हो गया, कर्नल साहब आ गए अपनी डॉटर के साथ। कर्नल साहब को लेके जो माहौल था इश्तियाक हाथी पे बैठा के इनको ले गया। एक दिन खुद उनके साथ भी रेकी करके आया। उन्होंने कई पंजे के निशान, एक स्ट्रीम बहती थी, एक स्ट्रीम यानी जहाँ से पानी का स्रोत बहता था, झरना टाइप। और वहाँ पर जो गीली मिट्टी थी वहाँ पर टाइगर नहीं टाइगर्स के निशान दिखे। इसका मतलब एक से ऊपर था। तो इसने बोला कि यहीं पर हम लोग आज सवाल देख लेते हैं, यहीं हम मचान सेट कर देंगे। तो मचान कैसे बनता था? जो चारपाई पुरानी होती थी वो उल्टी करके बांध दी जाती थी और उसके ऊपर, क्योंकि जब वीआईपी आते थे तो उस पर एक गद्दा पड़ जाता था भाई। क्योंकि चारपाई के ऊपर अगर वो नारियल की चारपाई बनी हुई है तो उनको चुभे ना पीछे, तो गद्दा जो वीआईपी आते थे तो गद्दा आता। मैं एक बार मचान पे चढ़ा हूँ अपने फादर के टाइम पे, एंड आई टेल यू, अगर उतने डिस्कम्फर्ट में हंटर्स मॉनिटर्स के पीछे जाया करते थे, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो, हैट्स ऑफ टू। यानी एक बार आप बैठ गए तो फिर रात भर आप हिल नहीं सकते कि आपको पेशाब आ रही है कि क्या आ रही है। वंस यू आर ऑन द मचान, फिर सुबह जब लोग आएंगे तब आप उतर सकते हैं, सीढ़ी लगाएंगे। वो फिर फॉरेस्ट वाले आते हैं, क्योंकि हमारे फादर का भी जब मचान में बैठे हैं वो फॉरेस्ट वालों के ही कॉल पे आते थे। दे न्यू कि मेरे फादर बाबा, जिनको मैं बोलता हूँ, वो शिकार करते हैं। ही वॉज अ गुड शूटर। And I am reminding you again, he has lost his left hand in a motor vehicle accident। एक हाथ से चलाते थे गोली।
कल ही मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए उनके ऊपर। आई थिंक आई शुड, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ऐसे ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं कि एक हाथ से इतने खतरनाक जानवर के, और बाबा ने कई बार तो ग्राउंड से मारा है जानवर, मचान तो छोड़ दी, बहुत बड़ा रिस्क था, बिकॉज यू आर हैंडीकैप्ड। अगर इधर थोड़ा मूवमेंट इधर उधर करके आपकी तरफ कोई बड़ा जानवर लपका, यू आर गॉन, नो चांस। बट जिसको एक्सपीरियंस होता है और जिसके दिल में फायर होता है, जज्बा होता है कुछ करने का ना, उसकी सोच अलग होती है। वो जो लोग जंगलों में नहीं रहे हैं या शिकार पीरियड में नहीं रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते। मैंने तो देखा है। अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई वॉज वेरी स्मॉल, तो मैं खुद कर नहीं सकता था। छोटे मोटे शिकार बहुत किए हैं, बिकॉज फादर ने मना कर दिया था कि बड़ा तो छूना भी नहीं, जब तक तुम 18 साल के हो जाओगे या तुम्हें लाइसेंस हो जाएगा तब यू कैन यूज़ इट, बट तब तक सब बैन हो गया। 72 के बाद तो फिर आप मार ही नहीं सकते थे। अब हम देख ही सकते हैं बस, बट उसके पहले मैंने बहुत देखा है जंगलों। जैसे पहले की वीडियोस में बोला कि जैसे ये साहब कितनी बार 50 मीटर 60 मीटर में क्रॉस करते हम लोग को दिखते थे जंगल में जब हम जाते थे, या फिर कैंप से निकल के कहीं जाते थे। कई बार ऐसा होता था कैंप नीचे होता था, एक पहाड़ी जो पीछे वाली जंगल वाली है उससे हम लोग जाते थे, शॉर्टकट पड़ता था। तो 2 स्टाफ ले लिया, जिसके पास एक के पास राइफल होती थी, और हमें कई बार ये और लेपर्ड, इवन लकड़बग्गे नज़दीक दिखे, बट वो इंसान से सब घबराते हैं और इंसान की तरफ उनका अट्रैक्शन उस समय था ही नहीं। एनीवे, अब हम कहानी से दूर हो रहे हैं, इसीलिए वापस आ जाए। तो सब सेट हो गया, मचान लगा लिया गया। कर्नल साहब ने अपने बिटिया को बोला कि आप रेस्ट हाउस में ही रहिए FRH में, और ये फिर अपने अपॉइंटेड डेट में अपने सब लोग तैयार हो गए और निकल गए। तो नॉर्मली जब मचान लगता है तो आप लोग आफ्टरनून में निकल जाते हैं, बाय इवनिंग मचान के ऊपर अपने आप प्लेस कर लेते हैं कंफर्टेबली, क्योंकि वहाँ देख लिया गया था कि आते हैं और स्ट्रीम है। तो 2 बकरे खरीद लिए गए थे बेट के लिए। अब बेट को आप क्या बोलते हैं, जो उनको ललायत करने के लिए, कि बकरे उनको बांध देंगे। तो एक बकरा लेके उस दिन गए थे कि भाई देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर सेकंड डे के लिए फिर ट्राई करेंगे। जंगलों में अक्सर होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन शिकार के लिए जाएँ आपको शिकार मिल ही जाए। एंड टाइगर इज़ अ वेरी कनिंग एनिमल टू, लाइक लेपर्ड। अगर उसकी आईसाइट, कहते हैं ना, मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि जंगल में आप शेर को देखने जाते हैं, शेर आपको हमेशा देखता रहता है। आप उसके खाने की लिस्ट में नहीं है हो तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा भारी जानवर के चक्कर में होता है कि एक बार किल कर लिया तो बैठा, खाया, फिर पानी पिया, सोया, खाया, पानी पिया, सोया, यही काम है उसका। तो वो छोटे मोटे को तो इंसान तो उसके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सब तैयारी हो गई, बैठ गए, ये हो गया। सब लोग जो आए थे बाकी लोग वापस चले गए। ये हुआ था, ये खतनी को थोड़ी दूर पे बांध देंगे, सीटी मारेंगे तो वो आ जाएगी। जब बुलाएंगे, या बाकी जो 2 हाथी और आए थे वो अपना रेस्ट हाउस चले गए। ये लोग मचान पे बैठ गए। ये जो महाब थे, इनके हाथ में उन्होंने डबल बैरल दे दी जिसमें LG की गोली लगी हुई थी, और अपना राइफल लेके कंफर्टेबली बैठ गए। करीब बैठते बैठते अंधेरा हो गया। अंधेरे होने के बाद भी 1.5-2 घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग होती है, ये आवाज़ सुनाई दी। तो मॉर्निंग सुनाई दे रही थी, तो उसने कंधा, बिकॉज आप शिकार पे जब बैठते हैं कभी मुंह से बोलते नहीं, तो इन्होंने, महाब जी ने कर्नल साहब को कंधा मारा कि रेडी रहिए, क्योंकि लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं कि इसी तरफ आ रहे हैं। और इधर ये बकरा जो बेट था ये मेमिया रहा था, तो ये लाजमी था कि वो इसी की तरफ आ रहा है। और थोड़ी देर में इन्होंने देखा कि एक मॉर्निंग की और आवाज़ आई, वो थोड़ी सी लो थी। तो इसका क्या मतलब है कि देवर अ मेल एंड अ फीमेल टुगेदर। हो सकता है मीटिंग टाइम हो, या कोई मेल हो जो कब है, एडल्ट कब विद द मदर, तो यू नेवर नो जब तक आप देख नहीं लेते। बट 2 आवाज़ जो जंगल में आवाज़ आती है, तो मौन इसी को बोलते हैं। उसके बाद तो रोर होता है। तो ये मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी, दैट मीन्स वो आवाज़ सुन रहे थे, एंड दे वर वेरी कीन कि जहाँ से आवाज़ आ रही है
हमको चलना चाहिए। एकदम से थोड़ी देर में वो टाइगर प्रकट हुआ, तो इन्होंने करना मारा कर्नल साहब को कि आप राइफल उठाइए, मारिए, इतना क्लियर साइट दिख रहा है, बड़ा मेल टाइगर था। तो उन्होंने बोला, तो ये सोचा कि भाई मौका देख रहे होंगे कि शायद दूसरा भी आ जाए तो दोनों को साथ में ठोकते हैं, पता नहीं क्या है इनके दिमाग में। थोड़ी देर में पीछे से वो टाइगर्स भी आ गई जो मौन कर रही थी इसके साथ, और यहाँ ये बकरा मिमिया रहा है। फिर इनको देखने के बाद उसकी आवाज़ ही बंद हो गई, ये खाली इसकी तरफ देखता रहा। बिकॉज कुछ तो तड़ जाते हैं कि एक टाइगर जैसे जानवर के सामने जो बड़े बड़े लोग हैं, ये पिद्दी खिसक जाती है जिसको बोलते हैं जंगल के अंदर। अगर आप अकेले देखें, गाड़ी के अंदर 4 पहिए में जाके देख लेना कि वो पानी में बैठा हुआ है रिजर्व फॉरेस्ट में, और कहीं आप पैदल है और आपके सामने से वो गुजरा ना, तो बड़े बड़े लोग बहुत सी चीज़ें बहुत कर देते हैं। एनीवे, तो बाहर ये इसको ताज्जुब लग रहा था कि इतना क्लियर व्यू है। अब जैसे ये दो सामने दिख रहे हैं, दो, एक फीमेल है एक मेल है, ऐसी व्यू दिख रही थी मेरे को कि बस आप गन उठाइए और ठोकी। अब वो ठोकी नहीं रहे, बार बार उसको बोल रहे हैं, आप मुंह पे हाथ रख के कि नहीं आप बोलिए मत, बोलिए मत। और आए टाइगर आराम से, पहले तो वो बकरे के सामने बैठ गया, टाइगर्स थोड़ा पीछे बैठ गई। फिर पता नहीं अगल बगल शायद वो लोग अंदाज़ा लेते हैं, देयर स्पेलिंग पावर इज सुपर्ब, तो कुछ ना कुछ शायद स्मेल किया हो, बट फिर उसने परवाह नहीं की क्योंकि वो उसकी जगह है, वो अगर आ जाए। बट आई थिंक ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि हम यहाँ रोज़ आते हैं पानी पीने के लिए, इस एरिया से रोज़ जाते हैं, वो उसकी रीजन थी, टेरिटरी थी। आज ये एकदम से कहाँ आगे ये बकरा बन गया। तो इतनी बुद्धि तो होती है, बट वो तो है शिकार उनके लिए, बकरा बन गया है इसका मतलब अच्छा खासा शिकार मिल रहा है उनको, बिल्कुल प्लेटर पर सर्व करके। मेहनत भी नहीं करनी है, दौड़ना भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो मेल गया, उसको दबोचा, वो ख़त्म कर दिया, फिर आगे बैठ गया, खाया भी नहीं उससे, फिर आगे बैठ गया। इसका मतलब या तो उन लोगों का पेट उस समय भरा होगा, बट इसको जो है रिजर्व कोटे के लिए रख दिया होगा कि भाई हमें भूख लगेगी, अब हमारे पास एक शिकार और है, क्योंकि 2 लोग हैं तो ज़रूरत हो सकती है। देखिए, तो ऐसी प्लानिंग होती भी उनके दिमाग में चल रहा होगा, वी डोंट नो। बहरहाल अब ये बहुत ताजुब कर रहा था, जो महत था ना, बार बार ताजुब कर रहा था कि ये आके बैठ के इतना टाइम दिया दोनों ने, और इन्होंने मारा तक नहीं। सडनली महत ने को कुछ लगा कि उसके नाक में कोई बदबू जा रही है। कर्नल साहब बिल्कुल बगल में बैठे हुए, तो इसको समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि यहाँ कर्नल साहब ने अपनी पैंट खाली नहीं भिगाई थी, 2 नंबर भी कर दिया था, और उसी की बदबू आ रही थी। तब तक तो इसने जो है चुपचाप अपना रुमाल निकाला और नाक पे बांधा, क्योंकि बदबू बहुत ख़राब आ रही। तब तक ये जब ये सब ये कर रहे थे, और कर्नल साहब मारे गिल्ट के बैठे होंगे कि आर्मी के कर्नल और बंदूक और भलाना, और यहाँ उन्होंने जो है सब काम तमाम कर दिया अपना। और तब तक शेर ने खूंटे से खींचा उस बकरे को, और ये दोनों लेके निकल गए, मामला हो गया ख़त्म। अब महत कर्नल साहब को पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि वह ऑफिसर थे और फौजी थे, कि साहब आपने मारा क्यों नहीं, और जो बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इसने फिर अपना वो जो इशारा होता है सिटी वाला, सिटी से इशारा किया, तो जो बहुत दूर खड़ा था हाथी के साथ वो आया। तो ये स्टैग ने उसको ऑर्डर किया कि तुम यार FRS चले जाओ, और साहब का जो है कहते हैं कि एक कपड़ा, पैंट और शर्ट, क्योंकि शिकार शायद आज नहीं दिख रहा है या मार नहीं पाए हैं, तो ये बैठेंगे शायद, यानी उसको ढका उसमें कि हम ये बताएं कि सच्चाई क्या है। कर्नल साहब ने 20 का नोट निकाल के स्टैग को दे दिया। 60s में 20 का नोट बहुत होता था कि तुम अपना मुंह बंद रखना, बोलना नहीं किसी से। पर जब वो दूसरा वाला जो चाराकट था, जब हाथी लेके आया, उसने पूछा कि भाई क्यों जाना है, क्या है, सही बताइए आप। तो
20 का नोट कर्नल साहब ने स्टाफ को दे दिया कि इसको भी दे दो, इनको भी दे दिया गया कि भाई किसी से आप बोलेंगे नहीं। तो मैं वो लाइन रीड करता हूँ, मैंने वो लिखा हुआ है कि इतना बढ़िया, एक तो वहाँ की वो बोली, मैं ये बोल रहा कि साहब कर्नल साहब ने अपनी पैंट जो है गंदी कर दी है, सीधे शब्दों में बोलूँ टट्टी कर दी है, और बदबू आ रही है, मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से तुम लेके आओ, तब तक मैं ये हथनी पे इनको बैठा के और हथनी का जो वो है हौदा वो हटा दो, गद्दी, ये तो गद्दी भी खराब हो जाएगी। और इनको बैठा के ये था कि भाई टाइगर्स को तो शिकार मिल गया, वो तो आएंगे नहीं उधर, तो उसके आगे जाके कोई स्ट्रीम है, वहाँ इनको उतारा जाएगा, ये अपना जाएंगे, थोड़ा नहाएंगे आएंगे पानी में, तो अपने को साफ़ करेंगे। टॉवल भी वहाँ से मंगवाया गया था। फिर कर्नल साहब के लिए जल्दी से वो जो चाराकट हाथी में था वो गया, ये लोग नीचे ही अपने रहे क्योंकि राइफ़ल थी। तो जो महात था वो बंदूक के साथ तैनात था कि कहीं कोई और चीज़ ना आ जाए। कि मालूम पड़ा जैसे तो कर्नल साहब अपना कपड़ा बदल रहे हैं, इधर से एक शिकार और आ गया, तब क्या होगा, होना कुछ था, फिर यहाँ कुछ हो गया। इनको बचाने की कि हम क्या कर सकते हैं। और जो बेट होता है, जो लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कटरा। तो अब दूसरा ये था कि क्या करें, तो कर्नल साहब ने इन लोगों को पटाने के लिए पैसा तो दे दिया था, शायद ये भी उनको वो दे दिया कि भाई जो दूसरा कटरा है आप रख लीजिएगा, बट ये बात बाहर किसी को बताइएगा मत। तो उसी ने जब वो चारागढ़ से वो महात बोल रहा था ना, तो वो कान पे धीरे से बोला कि फौजी ने लेटरिन कर दी है, तुम जल्दी जाओ कपड़े। तब वो उसको बोला 20 का नोट थमा भी दिया, साहब ने दिया, किसी से बात जाके बोलना नहीं। खैर बात हो गई, आई गई, वो ही चला गया, उनकी डॉटर से एक सेट लेके आ गया। तो शी वॉज वेरी कीन कि भाई क्यों मंगाया, कहले कि अभी शायद ये इरादा है कि अब नहीं आज हुआ तो हम लोग वेट करेंगे। तो एक ड्रेस की जगह है, गर्म रहता है जंगल के अंदर, दे देंगे। तो फिर हम लोग हो सकता है शिकार, क्योंकि शिकार कराना ज़रूरी है, आप वेट करिए, हम लोग आते हैं। तो एक ऐसी कहानी है कि जंगल के अंदर इसको देख के एक कर्नल साहब ने पैंट गीली कर दी और जो पूरा क्लियर टारगेट था वो नहीं मार पाए। दिस इज़ नेचुरल, इसमें हंसने की बात नहीं है। मैंने बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी है कि जब साइट किया ना टाइगर को, बहुत चीज़ दिमाग में लगा के लोग, कई हंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी आदमी तो छोड़ दीजिए, और जब आपको उन्हें साइट किया तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई आपकी। ट्रिगर पे अगर हाथ भी है तो हाथ ऐसे ऐसे कपड़ा है, और फिर ये डर लग रहा है कि अगर हाथ कपड़ा है और हमने मार दिया, वो इंजर्ड हो गया तो क्या मालूम वो ऊपर मचान तक कूद जाए। कितने केसेस हुए, मैंने आपको बताया था नेपाल में मचान में कूद के टाइगर, क्वेश्चन ये था कि कितने ऊंचा वो कूद सकता है, तो वो 20-25 फीट पे था। तो पहले थोड़ा चढ़ा, फिर उसने एक पंजा मारा, तो उसके तो एक पंजे के फोर्स मचान के लिए बहुत है, सब नीचे आ जाएंगे, एक हाथ को दबोच देगा वो। तो फिर स्ट्रीम में आके इन्होंने अपने आप को फ्रेश किया। फिर ये लोग अपना FRH में आए और इश्तियाक ने इनकी डॉटर को बुलाया, बाहर बुलाया, बताया कि साहब कीचड़ में गिर गए थे, गद्दे हो गए थे बात छुपाने के लिए इसीलिए कपड़े मंगवाए थे। तो बात वो दब गई और वो कपड़ा वहीं फेंक जाए होंगे, बदबू जो कर रहा था। तो अब ये बड़ी स्ट्रेंज कहानी है, बट बहुत भयानक स्टोरी कि जंगल का साइट, व्हेन यू साइट अ टाइगर इन द जंगल, आपकी क्या हालत हो जाती है। ये बहुत सी स्टोरीज़ हैं, मैं आपको और भी स्टोरीज बताऊंगा। मेरे फादर के पास मैं जब था बचपन में, तब भी मैंने बहुत बातें सुनी थी। मैं अक्सर बोलता था, वो मेरे फादर क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ड्रिलिंग इंजीनियर थे, शाम को जब काम ख़त्म हो जाता तो अक्सर ये डिस्कशन चल रहा था, हमने सुना साहब कि यहाँ ये गांव के पास ऐसा हो गया, वो स्टॉप करने काम करने को मना कर रहा है डर के मारे, इधर लेपर्ड ने किलिंग कर दी, उधर टाइगर ने किलिंग कर दी, उधर भालू दिख गया, उधर हाथी दिख गया। तो बहुत मुसीबतें होती हैं, जो जंगल में रहते हैं दे फेस है। तो मैं समझ सकता हूँ उस लाइफ को, मैंने वो बिताया है।
मेरे जो वीडियो मैंने जो अपने पर्सनल वीडियो मेरे बारे में दिया है कि छोटे से लेके मैं बड़े तक बहुत टाइम मैंने जंगलों में जो बताया है, बिकॉज मैंने देखा है। तो ये होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, इसमें हंसी का भी पात्र है। ये एक इंसान डर के मारे खाली पेशाब नहीं कर गया, उसकी लैट्रिन भी हो गई, और वो भी एक आर्मी का कर्नल। और दूसरा ये कि इस जानवर का खौफ जंगल के अंदर क्या होता है उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बुक लिखी है, इश्तियाक जो महावत है उसके ऊपर एक बुक लिखी है, हाउ ग्रेट दैट मैन इज, अकील फारूकी करके है, वो भी लखनऊ के हैं हमारे। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लास 4 एम्प्लॉय, महावत बेचारे क्या पे पाते हैं। आज भी मैंने देखा ना कि वो टाइगर के पीछे गया था, एक लाठी लेके जा रहा है उसके किल के पास, तो इक्विपमेंट में नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दिया सेफ्टी के लिए। तो ये बहुत बहुत भयंकर कंडीशंस में रहते हैं, बट दे आर वर्किंग। और उनका प्लस पॉइंट क्या है, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्होंने ये सब चीज़ें फॉरेस्ट की डिफ़िकल्टीज अपने बचपन से देखी होती हैं, तो वो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो लोग इतने डेयरिंग होते हैं, वो काम करते हैं। प्लेन्स के किसी आदमी को वहाँ डीपी में जंगल में भेज दीजिए कॉर्बेट के आसपास, जहाँ दिन में भी रात में भी आप दहाड़े सुनते रहेंगे। मैं अब की बार सोच रहा हूँ कि व्हेन आई गो इन नवंबर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीरू से बोलूँगा कि यार मेरे एक रात के लिए सुंदरखाल में कहीं स्टे का 1-2 रात का कराओ। मैं रिसोर्ट में नहीं रहूँगा। आई वॉन्ट टू गेट बैक द फील जो मैं जिस माहौल में रहा हूँ फादर के टाइम पे, कैंप में, टेंट्स में, मिट्टी के मकानों में। तो आई कैन फील इट। जब मैं दादी के यहाँ गांव में जाता था, मेरी दादी रावल खेत की थी जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो भी एरिया जो है मैनीटर टाइगर से इन्फेक्टेड था, थल का बड़ा फेमस मैनीटर था। दैट वॉज द एरिया जहाँ मेरे दादी का गांव है, और भयानक जंगल रहता था चारों तरफ। बट मेरे कज़न्स और हम लोग जब गर्मी की छुट्टी में हम जाया करते थे, एक साथ 7-8 लोग निकले रहते थे। मैंने वहाँ भी एक बार देखा टाइगर को दूर से। हम लोग ऊपर से पगडंडी से जा रहे थे, मैंने नीचे वाले करीब 300-400 मीटर नीचे देखा कि टाइगर खाली हमारी तरफ यूँ देखा, एंड देन ही गॉट बैक इनसाइड द जंगल, लीस्ट बॉदर्ड कि कौन है क्या है, कि हम उनके फूड चेन में है ही नहीं, तो ही वॉज लीस्ट बॉर्डर्ड। अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होने लगी है, तो गड़बड़ कर रहे हैं लोग। पहले आते ही नहीं थे जंगल में, वही राजा थे, अपना शिकार करते थे। इक्का दुक्का केसेस तो हो ही जाती कि एकदम आप जबड़े के सामने आ गए। इफ़ यू आर इन टू दैट रीच, मैंने जो ये लिखा है ना, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, तो अगर एकदम ही आप उनके जबड़े के सामने आ गए, मुंह के सामने आ गए, तो फिर तो आपको नहीं छोड़ेगा। अपनी सेफ्टी की, ये नहीं कि उसको कोई इंटेंशन है। मैंने आपको कितनी कहानियों में बताया कि देयर हैज़ बीन इंस्टेंसेस जहाँ टाइगर ने इंसान को मार तो दिया बट कुछ नहीं किया। ठीक है। और दूसरा कुछ भ्रम, जो थोड़ा थे पहाड़ के लोग हैं उनके अंदर ये भ्रम था। मैं किसी का यूट्यूब देख रहा था, उसमें जो वहाँ के लोकल्स थे ये बोलते थे कि साहब जो है शेर खून चूस लेता है। चूसता नहीं है। शेर अगर शिकार करेगा तो वो खाने के लिए करता है, खून कब चूसता है। अब उसने कुछ शिकार को मार दिया। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि इंटेस्टाइन वाला जो एरिया है वो उसका फेवरेट होता है, क्योंकि वहाँ से उसको ज़बरदस्त ताकत वाली चीज़ें मिलती शरीर के लिए। तो इतना इंटेलिजेंट है। तो पहले फाड़ के, मैंने सुना है पेट फाड़ के अंदर के इंटेस्टाइन्स खाता है, फिर अपना यहाँ आया, टांग पे आया, जो जहाँ जहाँ आपके मसल्स हैं वो निकालें। अब जब नेचुरली है कि वो शिकार कर रहा है तो वो दांत से ही कर रहा है ना, तो दांत में जब वो चीड़ा फाड़ी करेगा या खाएगा तो उसके दांत में खून लगा रहेगा, और मारता है कोई फ्रेश किल को तो वो गर्म रहता है। अब जब खून लगा रहेगा तो वो टप 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 दांत से गिरेगा। अब इसको अगर आप मिस इंटरप्रेट कर लें कि साहब उसने खून चूस लिया, वो गलत धारणा, ये नहीं होता है। वो किल ही करता है खाने की, राइट।
तो होपफुली ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था, मैंने शेयर किया। और ये जो स्टोरी है इश्तियाक की, ये अकील साहब ने, आई रैंग हिम अप यस्टरडे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई आस्क्ड हिम कि मैं कह रहे कि साहब आप इतना अच्छा नरेट करते हो, आपसे अच्छा कोई वो स्टोरी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है। मैं जो है उनसे मैंने जब मैं ये पढ़ गया ना, आई वॉज ब्लोन अप ये स्टोरी पढ़ के। ये फौजी की ये हालत हो सकती है, एक आम आदमी की क्या हालत होगी अगर ऐसी सिचुएशन पे वो पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ मैं उनकी जो है, एंड जस्ट टू टेल यू कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द बुक, जिसको बोलते हैं अंकुश डेज, विच मिस्टर अकील फारूकी हैज़ रिटन। एंड ये जो हाथी पे माउंटेड आदमी है, ये इश्तियाक, ये देखिए इस अरबी से, ये इश्तियाक है और ये अकील साहब जो राइटर है। कौन करता है, कौन किताब लिखता है एक मौत के ऊपर? अभिजीत सिन्हा भी अपनी किताबें लिख रहा था तो फादर के, और बिफोर मेकिंग दिस यूट्यूब, अगर नहीं होता तो मैं तो किताब लिख रहा था, मेरे पास अपनी इतनी स्टोरीज थी, जानने वालों की स्टोरीज थी, इस तरह के लोगों के साथ बैठ के मैंने पता लगाया कि क्या स्टोरीज है। अभी तो बहुत है इनके, मैं तो ये यूज्ड टू गो टू कॉर्बेट यूजुअली। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको अब बंद करता हूँ, और फिर हम लोग आगे बहुत स्टोरी शेयर करेंगे। अब मैं अगली बार मैंने जो बताया था ना, वो एमपी में जो हार्ट में बड़े ज़बरदस्त सीन था, मैं उसको डालूँगा। और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि सरकार ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं उसके बारे में। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।